नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अशोक कुमार, आपका सोशल साइंस का टीचर। आज आपके साथ सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 6 मानव निर्मित पर्यावरण के बारे में चर्चा करूंगा। मानव निर्मित पर्यावरण, प्रकृति ने हमें हवा, पानी, वनस्पति, मिट्टी, नदी, पर्वत, समुद्र, झील, तालाब, पेड़ पौधे, झरने, रेगिस्तान आदि कई रूपों में निःशुल्क रूप में उपहार प्रदान किए हैं, जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। प्रकृति से मिली इन चीज़ों का उपयोग इंसान कच्चे माल के रूप में अपने लिए करता है और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उसमें परिवर्तन करता है। इंसान अपनी तकनीकी ज्ञान, बुद्धि, परिश्रम और विचारों का उपयोग इन प्राकृतिक पर्यावरण की चीज़ों पर करता है और इसे मानव निर्मित पर्यावरण में परिवर्तित कर उपयोग करता है। इंसान अपने जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए जिस पर्यावरण की रचना करता है उसे ही मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। मतलब इंसान अपनी बुद्धि, ज्ञान, परिश्रम के बल पर प्रकृति द्वारा प्राप्त तत्वों का इस्तेमाल इस प्रकार करता है जिससे कि इंसान अपने लिए कुछ फ़ायदेमंद वस्तुएं बना सके और अपना जीवन सरल बना सके, अपने जीवन को आसान बना सके। उसे मानव निर्मित पर्यावरण कहा जाता है। अब है बात मानव निर्मित पर्यावरण में क्या क्या शामिल हैं। तो अगर हम पेड़ों की लकड़ी के इस्तेमाल से फर्नीचर बनाए जाते हैं तो ये पेड़ों का इस्तेमाल करते हैं हम, प्रकृति से प्राप्त है। घर बनाने के लिए ईंटें बनाई हमने, ईंटें किससे प्राप्त हैं? मिट्टी से, जो कि प्रकृति द्वारा प्राप्त है। उसी प्रकार वाहन, बर्तन आदि बनाने के लिए जो हम धातुओं का इस्तेमाल करते हैं, स्टील का, एल्यूमिनियम का, ये भी सब हमें धरती या प्राकृतिक से प्राप्त होती हैं। लेकिन कई बार मनुष्य जो है इन वस्तुओं का निर्माण करते समय प्रकृति पर गलत प्रभाव डालता है, जिस कारण प्रकृति का जो वातावरण है, पर्यावरण है, ये दूषित हो जाता है। जैसे कि वाहनों और उद्योगों से निकलने वाली जो धुआं हवा को प्रदूषित करता है। प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना अत्यंत आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहना एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। इंसान को चाहिए कि पर्यावरण के साथ रहते हुए एकदम इस प्रकार से रहे कि प्राकृतिक पर्यावरण को कोई भी नुकसान ना पहुँचे, जैसे कि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। ये प्रदूषण जिस प्रकार प्राकृतिक पर्यावरण को नुकसान पहुँचाते हैं, यह होना नहीं चाहिए। हमें प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना चाहिए, जिससे कि हम प्रकृति की प्राप्त वस्तुओं का इस्तेमाल भी करें अपने फ़ायदे के लिए और प्रकृति को नुकसान भी ना पहुँचे। अब आगे बढ़ते हैं हम। चित्र दिया गया है, चित्र देखिए। इसमें मानव निर्मित जो भी पर्यावरण है उसके उदाहरण दिए गए हैं, जैसे सड़क, पार्क, इमारतें, स्मारकों में इंडिया गेट, कुतुब मीनार, लाल किला इत्यादि, उद्योग धंधे, पुल वगैरह, ये सभी मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरण हैं। इंसान ने अपने बुद्धि, विवेक, ज्ञान, परिश्रम, कौशल द्वारा इन चीज़ों का निर्माण किया है। अब हम प्रश्न उत्तर पे आते हैं। मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन क्यों करता है? मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन अपनी बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने और अपने जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए पर्यावरण में परिवर्तन करता है। अगला प्रश्न है, अपने आसपास से उन चीज़ों की सूची बनाइए जो हमारे पर्यावरण के लिए खतरा हैं। तो दूषित जल, धुआं, विषैली गैसें, वनों की अत्यधिक कटाई, तेज़ आवाज़ करने वाले हॉर्न, उर्वरक, फ्रिज और एसी आदि जो भी वस्तुएं हैं, ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, हानि पहुंचाती है। अब एक तालिका दी गई है वर्कशीट में, जिसको पूरा करना है। मानव निर्मित पर्यावरण और प्राकृतिक पर्यावरण के घटक बताने हैं।
तो मानव निर्मित पर्यावरण के घटक कौन से हैं? कार, पंखा, बसें, ट्रेन, मेट्रो, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, पार्क, सिनेमा हॉल आदि। प्राकृतिक पर्यावरण के घटक कौन से हैं? नदी, पर्वत, समुद्र, झील, तालाब, पेड़ पौधे, झरने, रेगिस्तान आदि। तो ये वर्कशीट आपके साथ चर्चा की, आप इसको देखिए, समझिए ध्यान से और अपने वर्कशीट को करिए और ग्रुप में सेंड करिए। धन्यवाद।